हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। स्वागत है आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में। आज मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी करवाऊंगा कि वन पर्सन कंपनी की फॉर्मेशन कैसे होती है और इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो हम पढ़ रहे हैं +1 कॉमर्स बिजनेस स्टडी और ये कंपनी वाला चैप्टर है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसी नाम से फेसबुक पेज भी है, उसको भी लाइक शेयर फॉलो जरूर करें। देखिए यहाँ लिखा गया है मेन स्टेजेस इन द फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी। पहला है गिविंग सेपरेट नेम। फर्स्ट ऑफ ऑल द नेम ऑफ ओपीसी इज चोजन। सबसे पहले जो है वो नाम जो है वो चूज किया जाता है। कंपनी बिजनेस इज रन इन दिस नेम, और इसी नाम से जो है वो कंपनी को चलाया जाएगा। ऑल्सो द कंपनीज सेपरेट लीगल एंटिटी इज फॉर्म विद दिस स्टेज ऑफ ओपीसी। और इसी स्टेज से क्या होगा, इसी स्टेज के साथ जो है ओपीसी की जो फॉर्मेशन होगी वो सेपरेट लीगल एंटिटी के साथ होगी। मतलब कंपनी की जो एंटिटी होगी वो ओनर से अलग होगी। ओके। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी, फिर नॉमिनी को अपॉइंट किया जाएगा। इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA ऑफ ओपीसी वन पर्सन इज डिक्लेयर एज नॉमिनेटेड पर्सन। एक पर्सन को क्या किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। ठीक है। A written consent of nominated person should be there on a standard form, और उसकी रिटर्न कॉन्सेंट ली जाएगी। ठीक है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म पे। इट इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफिस अलॉन्ग विद द MOA। ठीक है, और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जो है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा करवाया जाएगा MOA के साथ, है ना, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के साथ। द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी इज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ओपीसी। ठीक है, तो इसको जो है किसी पर्सन को नॉमिनेट करने का जो पर्पस है वो है कंपनी की कंटिन्यूटी को मेंटेन मतलब कंटिन्यूटी को बनाए रखना। ठीक है। नेक्स्ट है बियरिंग ओपीसी विद नेम। अंडर द नेम ऑफ द कंपनी वन पर्सन कंपनी इज रिटन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो जब जो नाम होगा कंपनी का नेम होगा उसके साथ में वन पर्सन कंपनी जो है ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ओके, तभी हमको पता लगेगा कि ये वन पर्सन कंपनी है। अच्छा जी, डिपॉजिटिंग डॉक्यूमेंट्स। द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी 3 मेन डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड। ये जो कंपनी के रजिस्ट्रार में 3 जो है वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए जाते हैं, एक MOA, AOA और रिटन कॉन्सेंट ऑफ द नॉमिनेटेड पर्सन, ये जो है जमा करवाए जाते हैं। फिर है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। व्हेन द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सेटिस्फाई with the completion of required formalities he issue the certificate of incorporation। ठीक है, जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है सेटिस्फाई हो जाते हैं जितनी भी रिक्वायर्ड फॉर्मेलिटीज हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है, उनको लगता है हाँ भी हम ये सारी फॉर्मेलिटीज ठीक है, तो एक जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दिया जाता है। सो आई होप आपको ये जो है फॉर्मेशन ऑफ ओपीसी समझ में आ गया होगा। अब है इसकी एडवांटेजेस। इसकी एडवांटेजेस क्या है, देखिए द मेन एडवांटेजेस ऑफ ओपीसी आर द फॉलोइंग। पहला है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो ओपीसी हैज द क्वालिटी ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी इन इट। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ इट्स ओनली मेंबर इज लिमिटेड अप टू द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय हिम इन द कंपनी। ठीक है, तो कंपनी का जो मेंबर होगा उसकी लाइबिलिटी उतनी ही होगी जितना उसने अमाउंट कंपनी में लगाया होगा। फिर अ गुड अल्टरनेटिव ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो सोल प्रोप्राइटर बिजनेसशिप के लिए जो है ये बहुत ही मतलब गुड अल्टरनेटिव है। बिकॉज ऑफ द अनलिमिटेड लाइबिलिटी is a risky of business organization, OPC is coming up as a its good alternative। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप में तो क्या होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ठीक है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्की है, बट अभी मैंने आपको बढ़ाया कि ओपीसी में जो है वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इसलिए ओपीसी क्या है, एक अच्छा अल्टरनेटिव है सोल प्रोप्राइटर बिजनेस के लिए। अच्छा, सोल शेयर होल्डर। ओपीसी हैज ओनली वन शेयर होल्डर। जैसे कि वन पर्सन कंपनी में सिर्फ एक ही शेयर होल्डर होता है, सो इन इट ओनली वन पर्सन गेट्स द क्रेडिट ऑफ हैविंग होल द कंपनीज ओनरशिप। ठीक है, तो एक कंपनी के पास ही, एक पर्सन के पास ही कंपनी की पूरी ओनरशिप होती है। अच्छा, सोल डायरेक्टर। तो डायरेक्टर एक ही होता है, देखिए ओपीसी कंपनी में ही हिमसेल्फ टेक्स ऑल, तो वो अपने आप सारे डिसीजन लेता है बिना किसी लोगों की इंटरफेरेंस के। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मोर लॉजिकल। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज मोर लॉजिकल इन इट। ऑन द वन हैंड द ड्रॉबैक्स of sole proprietorship business
हैव बीन रिमूव्ड, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड नाउ देयर विल बी नो नीड फॉर्मेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी इन रॉन्ग मैनर, ठीक है। तो देखिए, एक तो जो है सोल प्रोप्राइटरशिप की जो भी वीकनेस है, सॉरी ड्रॉबैक्स हैं, उनको रिमूव करती है ये वन पर्सन कंपनी, और साथ में जो है वो गलत तरीके से रॉन्ग मैनर में भी कुछ लोग क्या करते हैं, प्राइवेट कंपनी का निर्माण करते हैं। तो ऐसा कुछ करने की हमको जो है वो जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वन पर्सन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, एंट्री इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, द कंसेप्ट ऑफ ओपीसी हैज प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू द अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस यूनिट्स टू एंटर ऑर्गेनाइज सेक्टर। जैसे कि आपका सोल ट्रेड है, ठीक है। सोल ट्रेड क्या है, एक अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस को जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में एंटर करने का जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है ओपीसी के द्वारा। तो दिस अपॉर्चुनिटी विल एनेबल देम टू गेट्स बेनिफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो ये थे इसके जो है एडवांटेजेस। आई होप आपको समझ में अंडरस्टूड हो गए होंगे। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, देखिए जी, तो लिमिटेशंस क्या है ओपीसी की। पहला है मोर फॉर्मेलिटीज। तो इसकी फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी जो है फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, है ना। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप में इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होती जितनी कि ओपीसी में होती हैं। दूसरा, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, द अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज इन ओपीसी इज लेस देन इन पब्लिक कंपनी। फिर अनबैलेंस्ड डिसीजन, जो जनरली जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एक पर्सन के द्वारा लिए जाते हैं। सो देयर इज ऑलवेज एन एम्प्रीहेंशन ऑफ देयर बीइंग अनबैलेंस्ड। तो हो सकता है कि जो डिसीजन उसने लिए हैं वो अनबैलेंस्ड हो सकते हैं वो, ओके, क्योंकि एक ही पर्सन के द्वारा सारे डिसीजन लिए जाते हैं इस कंपनी में। तो ये था ओपीसी के बारे में, इसकी फॉर्मेशन, इसकी एडवांटेजेस और इसकी लिमिटेशंस के बारे में। तो आज के लिए देखिए इतना ही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।